हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रीमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हम पहुँच गए थे क्रूज़ पे। हाँ जी, हम क्रूज़ पे हैं और मैंने क्या, मेरी पूरी फैमिली ने ट्रिप प्लान किया है। और यहाँ पे हम लोग हैं, मैं, मेरे बच्चे और मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग आए हुए हैं क्रूज़ पे। और यहाँ पे सब लोग रेडी वेडी होके थोड़ा सा जो थके हुए थे प्लेन का, वो थोड़ा सा उतारने के लिए ये लोग तो पानी में घुस गए थे और हम लोग रेस्ट कर रहे थे। बट मुझे इनके लिए वीडियो बनाना था तो मैं आ गई थी। सो यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे हैं, फुल ऑन मस्ती थी इनकी, क्योंकि वाटर में जो थकान निकलती है वो कहीं निकल ही नहीं सकती। तो ये अपनी वाटर थेरेपी ले रहे हैं। जकूज़ी है इनके लिए और ये जकूज़ी के अंदर घुस गए हैं। ज़बरदस्ती घुसना पड़ा बिकॉज इतना रश था कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और इनको ज़बरदस्ती मुझे घुसाना पड़ा कि भाई तुम लोग घुसो घुसो घुसो, तो अपने आप स्पेस बन जाएगा। और भाई बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे इतने सारे पूल्स बने हुए थे, कुछ बड़ों के कुछ बच्चों के। सो ये अपने बच्चों में इंजॉय कर रहे थे बिकॉज बड़े वाले पूल की हाइट बहुत ज़्यादा थी, 6 फीट 5 समथिंग थी। तो उसमें तो मैं ही डूब जाती, तो ये तो ऑब्वियस डूब नहीं थे। सो उस पूल में मैंने ना ले जाके मैंने यहाँ लाई थी और साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। वाह वाह, मज़े तो यही ले रहे थे। और मैं धूप में बैठी हुई सन बात ले रही थी, जो कि मुझे लेना अलाउड नहीं है। डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है, आप लोग को पता है मेरा फेस ख़राब है तो मैं सन बात नहीं ले सकती। तो मैं थोड़ा सा शेड लेके बैठी हुई थी, कैप वगैरह पहन के, शेड पहन के, बिकॉज मुझे अपने फेस को बचाना जो है और इन बच्चों को भी इंजॉय कराना जो है, तो दोनों चीज़ें एक साथ में करनी है, तो उसी हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो यहाँ मैं बैठे बैठे अपना वीडियोस बना रही थी और बच्चे इंजॉय कर रहे थे। ये कभी यहाँ जा रहे थे कूद के, कभी वहाँ जा रहे थे कूद के। मैं इनके पीछे जा जाके पागल हो गई थी। भाई एक जगह तो रुको, एक जगह तो थोड़ा सा सांस लो, बट नहीं, फुल एंजॉय कर रहे थे। और खैर मैं भी इंजॉय कर रही थी इन लोगों को देख के, क्योंकि माएँ तो बच्चों को देख के इंजॉय करती हैं। सो ये ट्रिप में यहाँ इनकी नानी इनके पीछे पीछे आ गई थी रूम से कि भाई चलो मैं भी देख लेती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, अकेले तुम कितना देखोगी। तो हम विश को भी उठा के ले आए थे। सो विश के साथ हम बैठ गए थे और ये सारी फिर से लग गए थे मस्ती करने में। ट्यूब इनके लिए लेकर आई थी, जो ये ट्यूब में यूज़ नहीं करी, इन्होंने फेंक दी ट्यूब को और अकेले इन्जॉय किया इन्होंने और इनकी सिस्टर ने। बट हाँ, ये इतना छोटा था कि कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डर वाली बात नहीं थी। और ये फुल ऑन मस्ती चल रही है इनकी। और मैं, नानी और पापा हम बोर हो रहे थे बैठे हुए बाहर, तो हमने कहा चलो ड्रिंक लें, थोड़ा सा ड्रिंक मीन्स कोल्ड ड्रिंक लें, थोड़ा सा गर्मी है, ठंडा ठंडा करें खुद को। और ये लोग अपना फुल ऑन एंजॉय मस्ती पानी के अंदर थे और मैं व्यू का मज़ा ले रही थी। इतना मतलब ये मेरे लिए ना, मैं बहुत सारे क्रूज़ में गई हूँ बट ये वाला क्रूज़ एक अलग ही मज़ा था, क्योंकि ये वाला क्रूज़ जो था ना, मूवीज़ वाला क्रूज़, ये वो वाला क्रूज़ था जो फुल अलग ही मज़ा दे रहा था, अलग ही वाइब्स दे रहा था। मतलब मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा था मैं ना फिल्मी सेट पे आ गई हूँ। वो चीज़ मुझे याद आ रही थी। वो कौन सा सॉन्ग है जो क्रूज़ पे था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सॉन्ग था वो। तो मुझे वही सॉन्ग याद आ रहा था कि मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ, यहीं पर है, इसी तरह के किसी क्रूज़ पे वो सॉन्ग उन लोगों ने बनाया होगा। सो बहुत बढ़िया जगह थी, बहुत मज़ेदार जगह थी। और बाहर जैसे यहाँ पे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, उधर डांस चल रहा था, बड़े लोग डांस कर रहे थे और उनके लिए डांस इंस्ट्रक्टर भी था। वो इंस्ट्रक्टर इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि आप लोग ऐसे ऐसे डांस करिए, लाइक स्टेप्स वाइज, वो सिंपल स्टेप्स होते हैं ना, पीटी स्टेप्स, उसके थ्रू वो लोग डांस कर रहे थे। तो बहुत मज़े आ रहे थे, फुल एंजॉय। मतलब जितने लोगों का, जितनी वो थकान थी ना प्लेन की, वो सारी थकान सब लोगों ने फटाफट से अपनी यहाँ निकाल दी थी। कोई भी रूम में नहीं रुका, सब लोग प्लेन से आके 1-2 घंटे रेस्ट करके सब ऊपर आ गए थे। सो ऐसे ही हमने भी किया, हम भी ऊपर आ गए थे रेस्ट करने के बाद। बेचारी नानी बोर हो रही हैं। नानी कुछ वही है ना, नानी उनको पानी में नहीं जाना था। हमने बोला चलो आप भी बच्चों के साथ एंजॉय करो, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं जाना। तो वो नहीं गई, बच्चे ही अपना एंजॉय कर रहे थे। मैं भी नहीं गई आज, तो मैं भी नहीं गई, मैं नेक्स्ट डे गई थी। तो मैं नहीं गई, मैं बाहर से ही, मतलब क्योंकि मुझे विश को भी देखना था, तो मैं अंदर नहीं गई और मैं बाहर से ही बैठे हुए एंजॉय कर रही थी वेदर का। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्लान किया था कि नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे, बड़े वाले पूल में जाएंगे। पता नहीं था तब तक, ये नहीं पता था कि हाइट इतनी है। तो हमने कहा नेक्स्ट वाले पूल में जाएंगे, क्योंकि ब्लेसी को स्विमिंग करनी थी, उसको स्विमिंग आती है तो उसको स्विमिंग करनी थी। उसको इन छोटे वाले पूल्स में मज़ा नहीं आ रहा था, इस जकूज़ी में मज़ा नहीं आ रहा था। वो कहती मम्मा मुझे ना इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत छोटा है, मुझे ना उसमें जाना है, मुझे स्विमिंग करनी है। मैंने कहा बेटा बहुत मैं अभी कॉस्ट्यूम चेंज नहीं करने वाली हूँ, कल देखते हैं।
तो यहाँ सारा एंजॉय करके हम लोग आ गए थे अपने रूम में, और मैं आपको देने वाली हूँ अपना रूम टूर, क्योंकि हमारा रूम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मज़ेदार। और हमारा रूम था 86787 नंबर, तो हमारे साथ आना ही है, 7 रह जाए ऐसा कैसे पॉसिबल है। और मैं की उल्टी लगा रही थी, हस्बैंड डांट रहे थे क्या कर रही है, कहाँ ध्यान है कि उल्टी लगा रही है, और मेरा ध्यान वीडियो पे था। फिर जैसे ही मेरा रूम ओपन हुआ, वाह व्हाट अ व्यू। अंदर अंदर एक है छोटा सा खिलौना, अभी दिखाई देगा आपको। ये था मिरर, और साइड में थी अलमीराज, और जो कि यूज़ ही नहीं हुई थी मैंने यूज़ ही नहीं करी, ये मेरा बैग में ही रहता, बिकॉज मुझे ये है कि कुछ जो चीज़ें यूज़ की उन्हें फटाफट से रखो, जिन्हें यूज़ करना है उन्हें बाहर निकालो। सो आपको गुड्डा दिख गया होगा, ये था मेरा छोटा सा गुड्डा, छोटा गुड्डा। और इसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी रूम की, और व्यू तो वाह वाह क्या मज़ेदार व्यू था। आपके रूम से समुद्र, ओशन दिखाई दे रहा है, बीच समुद्र। कौन सा सॉन्ग है, मुझे तो सॉन्ग याद ही नहीं रहते, मतलब कुछ ऐसे ऐसे गाने याद आ रहे थे, समुंदर की लहर, पता नहीं क्या सॉन्ग है, मैं तो भूल गई। बट हाँ, व्यू बहुत मस्त था रूम से। बहुत देर तक तो मैं इसी व्यू को देखती रही, मुझे बड़ा मज़ा आया। एक अलग ही वाइब है यार, अलग ही मज़ा है। मतलब आप रूम से समुद्र को देख रहे हो, और यहाँ बाप बेटे की मस्ती चल रही थी। ये लोग अपना मस्ती में लग गए थे, और क्योंकि ये है ना यहाँ से बैठ के हट ही नहीं रहा था, इसको यहाँ पे मम्मा आप हटो, मैं बैठूंगा, मैं यहाँ से पूरा व्यू देखूंगा। तो वो अपने मज़े में व्यू देख रहा था, और अपने पापा के साथ मस्ती करता है। इसके पापा ने कहा इधर आप मेरे पास, तो कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा, और वहीं पर मस्ती कर रहा था। तो इसी तरह से हमारा टाइम कटा, और शाम हो गई। शाम को ये हम लोग रेडी शेडी होके ऊपर आ गए, और मेरी लाइफ भी थोड़ी टायर्ड हो गई थी, और ये अपना दूधू शुद्धू पी रहे थे। सो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि ये कुछ लेकर आए हमारे लिए, बिकॉज हमें भूख शूख लग रही थी, रात हो चुकी थी, टी टाइम हमारा हमने ले लिया था, हमारे डिनर का टाइम हो रहा था, तो हमें भूख लग रही थी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाएगा, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। फिर हमारे शैतान की मस्तियाँ शुरू हुई, ये चल दिया अपनी मस्ती में। वो ये ना, आग लगे बस्ती में बाढ़ में जाए बस दुनिया, मेरी रहेगी मस्ती अपनी मस्त। क्या है कौन सा, मैं तो डायलॉग्स भी भूल जाती हूँ यार, मैं बहुत विलक्कड़ हो गई हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ये अपना मस्ती में मगन थे, दुनिया इनको कोई मतलब नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है क्या। इसको देख के तो मुझे ना वो कौन सा है मूवी का न, चलो छोड़ो यार, मैं तो भूल ही जाती हूँ। सो यहाँ ये फुल ऑन मस्ती कर रहा था। इसकी ये सैंडल्स जो लाइट जिसमें लाइट्स जल रही थी, इनको देख के बड़ा खुश हो रहा था। और इसे देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा बच्चा होता है स्कूल जाने के लिए रेडी, वैसे जैसे मम्मा ने स्कूल की ड्रेस बना दी हो, इस तरह की इसकी ये कॉस्ट्यूम थी। तो बड़ी अजीब सी थी, बड़ी प्यारी सी थी, बड़ा क्यूट था। एक्चुअली क्या फर्स्ट बॉय है ना, तो मुझे बड़ा इतना वो नहीं है ना आइडिया कि क्या कपड़े पहनाते हैं लड़कों को, क्या नहीं पहनाते हैं, तो बहुत अलग ही वो था। सो मैं इसके लिए बड़े छाट के, बड़े ढूंढ के, बड़ा सर्च करके मैं इसके लिए कपड़े लाई हूँ, और इन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। बट इसकी मस्ती थोड़ी देर की थी, वरना फिर तो ये पूरे टाइम पापा के गोद में ही चढ़ जाता था कि पापा मुझे गोद में ले लो। मतलब बहुत ही ज़्यादा नालायक निकला, ये पूरे टाइम बदतमीजियाँ कर रही हैं, बिल्कुल भी गोद से उतरा ही नहीं। बट अभी मूड में था, अभी फुल ऑन खेल रहा था, अभी फुल मस्ती कर रहा था। तो इसके पापा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और फटाफट से डिनर अपना लेकर आए, और अपनी सासू माँ का यानी मेरी मम्मी का लेकर आए। तब तक मैं इन लोग को देख रही थी, फिर मैं और मेरी डॉटर्स लेकर आए। तो इस तरह से हम टाइम स्पेंड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मतलब बहुत सही व्यू, बहुत सही जगह थी, एक अलग चीज़, एक अलग दुनिया में ऐसा लग रहा था हम पहुँच गए हैं। और बच्चों के साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, बच्चों को भी संभालना है और सारी चीज़ें करनी है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। बट हाँ, इन्जॉय किया हमने। तो डिनर विनर करने के बाद हमने कहा चलो थोड़ा सा और इन्जॉय किया जाए। तो हम यहाँ पे वेदर का मज़ा ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और यहाँ पे मेरी वीडियोस की वो चल रही थी। आप लोग को पता है मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है, तो मैं अपनी नोना बोना के साथ वीडियो बना रही थी। मेरी क्यूटी पाई बहुत प्यारी लग रही थी, सो मैं इसके साथ वीडियो बना रही थी। इसको ये होता है जहाँ मम्मी दिखती है अकेली वीडियो बनाते हुए, वहाँ ये घुस जाती है, मेरे साथ आ जाती है। और यहाँ पे मैं इन लोगों का वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये चुपचाप खड़े हुए थे अपना बीच। ये ना पता नहीं क्या कर दिया था इन लोगों ने ना क्रूज़ पे नाइट में ना, ये पूरा बीच पे पता नहीं ऑयल लगाते हैं, वाटर का लगाते हैं, पता नहीं क्या है, बट हल्का हल्का गीला गीला सा रहता है, तो डर रहता है स्लिपरी ना हो जाए। तो इसलिए अपनी बहन को पकड़ के खड़ा हुआ था कि दीदी मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसकी दीदी भी इसको इतना ध्यान रखती है ना, ये अपने पास लगाए अपने साथ खड़ा किया हुआ था, प्यार व्यार कर रही थी, मस्ती वस्ती कर रही थी। मेरी बड़ी डॉटर देख रही थी कि मैं क्या करूँ मम्मा, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। मैं बेटा डांस करना, डांस कर रहे हैं सब लोग, यहाँ डांस कर रहे हैं, तुम भी डांस करो।
बट वही ना, बच्चों को बच्चों के साथ मज़ा आता है, बड़ों के साथ मज़ा नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बोर हो रहे थे। इन्होंने थोड़े सा हमारे साथ एंजॉय करने की कोशिश की, थोड़ा सा डांस किया हमारे साथ, बट मुझे लग रहा था कि इन लोगों को ना बोर हो रहा है। मैंने ट्राई कराया, मैंने कहा चलो मम्मा डांस कर रही हैं, आप लोग भी डांस करो। मैं एंजॉय कर रही थी इनके साथ, बट मुझे ये था कि ये एंजॉय करे, बट ये नहीं कर रहे थे। ये इसको लेके गोद में खड़ी हो गई थी, बेटा बाबू बहुत छोटा है, आप भी बहुत छोटे हो, सो इसको डाउन कर दो। कि नहीं मम्मा मैं इसको डाउन नहीं करूँगी, मैं इसको अपने साथ ही लेके खड़ी रहूँगी, गिर जाएगा, कोई इसको धक्का दे देगा। मतलब इतना बाहर आके तो इतनी केयर दिखाते हैं कि भाई इनसे प्यारा तो कोई है ही नहीं भाई। ऐसा लगता है। और घर पे इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने फोर्स करी थी, प्लीज़ बच्चा डांस कर लो, मम्मा डांस कर रही हैं, आप लोग भी डांस करो। तो सो दे ट्राइड, उन लोगों ने थोड़ा सा ट्राई किया कि हाँ ठीक है हम डांस करते हैं, बट वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे, तो वो ऐसे ही इधर उधर का डांस कर रहे थे। वरना ब्लेसी तो बहुत अच्छा डांस करने लगी है, बट वो बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं कर पा रही थी। तो वो वही चीज़ें चल रही थी हमारी कि भाई ना ये बच्चे बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो हमने सोचा इनको इतना फोर्स करने के बाद फाइनली इन बच्चों ने थोड़ा बहुत मेरे कहने पे डांस किया, जो कि मैंने कहा बेटा इतना फोर्सफुली मत करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन नहीं है मत करो डांस। बट उसने कहा नहीं मम्मा हम करेंगे, आपके साथ करेंगे। बट ये देखो ये तो बोर ही हो रही थी, मुझे नहीं करना मम्मा, ज़बरदस्ती डांस करा रहे हो आप मुझसे। इसको तो बहुत ही गंदा लग रहा था यहाँ पे डांस करना। हमने कहा यार एक फैमिली वीडियो हो जाएगी जहाँ पे सब लोग डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, बट ये लोग थोड़ा सा बोर ही हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम थोड़ा सा विश के साथ डांस कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस होती ही नहीं है विश के साथ, ये लड़का मेरे साथ बनवाता ही नहीं है, क्योंकि मैं ही बनाने वाली होती हूँ ना, मैं ही फोटोग्राफर होती हूँ। तो मेरी वीडियोस फ़ोटोज़ कम होती हैं बच्चों के साथ, और इसके पापा की ज़्यादा होती हैं। सो माय बैड लक। बट हाँ आई एम लकी कि मैं सबकी तो बना पाती हूँ, एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। सो ये वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग को डांस नहीं करना है, कोई इशू नहीं है, आप लोग मत डांस करो, मैं आप लोगों को रूम पे छोड़ देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मम्मा हम लोग रूम पे चलते हैं। मैंने कहा तो कोई नहीं, लास्ट डांस दिखा दो। लास्ट डांस करने के बाद फिर इन लोग को रूम पे छोड़ दिया। तो ये रूम के लिए तो ऐसे भागे जा रहे थे, ऐसे भागे जा रहे थे जैसे कौन सी कैद से छूटे हो, और ऐसे भागे ये रूम में, और भागते ही सीधे बेड पे जंप लिया लाइफी ने। और हम इसको विश को भी छोड़ रहे थे उसकी नानी के पास कि आप भी रेस्ट करो। और फिर हम लोगों ने फुल ऑन मस्ती की, मैंने और इसके पापा ने। और देखो क्या क्राउड है, क्या मस्ती है, सब लोग अपने मस्ती में मस्त हैं, मतलब मज़े कर रहे हैं भाई। ये क्रूज़ वाला व्यू तो सभी के लिए ऐसा है जो लाइफ लॉन्ग 1-2 बार ही मिलने वाला है। तो मज़े कर लो, जी लो ये पल जब तक हैं, क्या पता ये पल कल हो ना हो। सो ये पल जीने में सब लोग लगे हुए थे, और मैं फुल एंजॉय कर रही थी वेदर का, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये लाइट जो पीछे से आ रही है, ये एक बोर्ड की लाइट है जो बहुत अच्छी लग रही थी वीडियोस के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो क्या एयर चल रही थी, क्या हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था वेदर। सो वीडियोस प्लस वेदर दोनों एंजॉय किए जा रहे थे। उसके बाद हम भी थोड़ा टायर्ड हो गए थे, हमें भी लगा चलो अब नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए निकलना चाहिए, अब जाना चाहिए रूम पे और आराम करना चाहिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों निकल चुके थे रूम के लिए। सो इस व्लॉग में इतना ही। डू सब्सक्राइब माय चैनल, अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद से प्यार करिए, अपनी फैमिली से प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल, मिस यू ऑल, जल्दी मिलते हैं आपसे।